सबसे ज्यादा इंतजार ना आप लोग यही कर रहे होगे, दैट इज हाउ मच पैकेज ही गॉट। क्या पैकेज मिला इस बंदे ओके। को। और कोई डिग्री नहीं है, 12th पास हो 10th पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से ऊपर अगर हो ना, आपके पास स्किल है, इफ यू आर गुड एट बिजनेस डेवलपमेंट, इफ यू आर गुड एट बैक एंड, इफ यू आर गुड एट फ्रंट एंड, कोई भी स्किल आपके पास है, आप टेस्ट दो, आप प्लेस हो। आपका क्या जा रहा है, आप टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपका जेब से नहीं फ्री लग ऑफ रहा है, कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। पहले कूलिंग पीरियड था कि 30 दिन बाद दे सकते हो, वो भी अब हट गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। सो ये बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है, आप ही लोग मांग रहे थे। दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट में कोई बंदा अगर प्लेस हुआ हो तो उसके साथ वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो आ चुकी है, बहुत रिसर्च, बहुत खोजने के बाद ये बंदा मिला है। एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सारे चीज़ों के बारे में बात करें, किस कंपनी में प्लेस हुआ, क्या पैकेज लगा, एक ओवरव्यू देगा अबाउट द टेस्ट, अगर आपको कितने प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है। एज आई हैव ऑलरेडी मेड अ फुल प्लेलिस्ट ऑफ री लेवल, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार इसी मेहनत के लिए प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, और कमेंट करके थैंक यू भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। डेफिनेटली हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस और लाने का, और जो भी आप कमेंट करोगे, वॉट एवर यू कमेंट, आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी मैं बना के दूंगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली अच्छी वीडियो, क्वालिटी वीडियो लेके आएंगे। तो चलो अभी चलते हैं वीडियो पे, सारा कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो। देखो सारे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए ईजी होगा वीडियो को देखना। तो प्लीज़ यार जाके रजिस्टर करो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मेरे से बात कर लेना, डेफिनेटली आई विल गिव दैट कॉन्फिडेंस टू क्रैक दिस एग्जाम डेफिनेटली। तो जाओ अभी डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर करो, उसके बाद वीडियो देखो। सो हाय हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद अनुज पाठक। और आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे दैट ऐसे किसी बंदे के साथ आओ हु हैज बीन प्लेस्ड थ्रू री लेवल। सो ही इज द वन हु हैज बीन प्लेस्ड इन थ्रू री लेवल इन बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट। ही इज द मतलब बहुत लोग हुए हैं वैसे तो, बट उसमें उनमें से एक है। एंड ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, मतलब जो जो आपको डाउट था ना, वो आज अनुज के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक बार रख लिए हैं, दैट इज अबाउट जो कॉमन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना कुछ देर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर श्योर। हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम अनुज पाठक है एंड आई बेसिकली हेल फ्रॉम झारखंड एंड इन झारखंड आई एम फ्रॉम धनबाद एंड आई completed my graduation this year from Delhi University in chemistry honors. So yeah, that's basically about me. ओके सो लाइक यू हैव गिवन द री लेवल टेस्ट, मैं आपने बताया था दैट यू हैव गिवन एंड यू आर बीन प्लेस्ड इन री लेवल ओनली, मतलब री लेवल में ही प्लेस हो गए हैं। एंड जी जी। लास्ट में आप लोगों को ये भी एक मसाला शायद मिलेगा एक अलग, अगर अनुज शेयर कर सके तो, दैट इज अबाउट हिज पैकेज। मतलब एक ओवरव्यू, अगर एग्जैक्ट नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ही कैन गिव यू एन ओवरव्यू सो दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड एंड यू कैन गेट लाइक आप लोग को बेनिफिट हो सके इस टेस्ट से। सो लाइक बेसिकली आपने टेस्ट दिया तो आपका स्कोर क्या आया था बेसिकली, उसके बाद आप प्री लेवल में प्लेस हुए। ओके ओके। सो 1000 मार्क्स का टेस्ट था एंड आई स्कोर्ड अबाउट 779 आउट ऑफ ओके। 1000. So the qualifying marks were 700 and I scored 779 out of 1000. ओके सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, एक ओवरव्यू मत एक बैकग्राउंड छोटा सा दे दूं, दैट इज री लेवल टेस्ट। अगर आपको नहीं पता है, नॉर्मल से एक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, लाइक डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो अपने हिसाब, जितने बारी टेस्ट देना उतने बारी दो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। बिजनेस डेवलपमेंट में वैसे ही प्लेस हुए थे, और 1000 मार्क का एक टेस्ट होगा जिसमें 5 राउंड्स होते हैं। तो अभी अनुज कैन यू प्लीज शेयर, लाइक जैसे आपने खुद वो एक्सपीरियंस किया है, हम तो लाइक आई एम नोइंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज कि हाँ ये इतने इतने राउंड्स होते हैं, ये टेस्ट होते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो फ्रॉम यू ऑल ओनली कि हाँ क्या क्या एक्सपीरियंस, लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको अबाउट द प्रोसेस, कि हाँ पहले राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में क्या हुआ, फोर्थ राउंड में क्या हुआ, ऐसे करके। तो ईजी होगा सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप अभी बोल रहे थे कि 5 राउंड्स होते हैं टेस्ट में, सो बेसिकली जो बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट है ना, ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट फेज होता है, वो उसमें 2 राउंड्स होते हैं. द फर्स्ट राउंड इज प्रूव योर एप्टीट्यूड एंड द सेकंड राउंड इज बिजनेस सिनेरियोज. एंड इन दोनों मतलब ये दोनों राउंड्स मिला करके 300 मार्क्स के मतलब ये फेज होता है. ओके, फेज वन. ओके। And out of 300 you need to score 150 marks to qualify for phase 2. And in phase 2 we are having 3 more rounds. The first round is prove your confidence, in which you will be tested through video responses and essay responses, email responses. Okay. And जो आपका फिर fourth round होगा, in that you will be given business situations, real world business scenarios. And आपको मतलब कोई प्रोडक्ट दे दिया जाएगा या किसी
प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा एंड यू विल नीड टू पिच फॉर दैट प्रोडक्ट। ओके, आपको मतलब 3-4 क्वेश्चंस होंगे एंड रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कि आपको कैसे पिचिंग करनी है, आपको कैसे नेगोशिएशन करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें राउंड 4 में टेस्ट होती हैं। एंड ओके। देन यू हैव द फाइनल राउंड विच इज द हाँ। इंटरव्यू राउंड। मतलब अच्छा। रियल वर्ल्ड जो सेल्स वाले हैं या जो बिजनेस डेवलपमेंट हेड्स हैं अलग अलग कंपनीज के, उनमें से कोई आएगा एंड दे विल ओके। टेक योर इंटरव्यू थ्रू लाइव केस स्टडीज। ओके, हाँ। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। एंड ओके। आई एग्री कि एक पूरा दिन ये आपका ले लेता है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज आप हो जाते हो या बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि एक पूरे दिन का टेस्ट है तो आपको दिन भर बैठे रहना है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको हर फेज के बाद एम्पल अमाउंट ऑफ गैप मिल जाता है। ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊं तो मतलब राउंड 1 के बाद और राउंड 2 के बीच में मैं खुद बाहर गया था, अपने दोस्तों से भी मिलकर आया था, तो बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता है, सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। Okay? सही है यार। बिकॉज 5 राउंड्स ऐसे लगता है ना कि 5 राउंड एक दिन में हो रहे हैं, तो एकदम से ऐसे हम्म, होते होंगे कि हाँ ये खत्म हुआ फिर ये खत्म हुआ फिर ये, मतलब हेक्टिक हो जाता होगा। बट डेफिनेटली ये सही है कि हाँ टाइम मिलता है बेसिकली आपको। 5 राउंड्स हैं तो उसकी भी टाइमिंग्स हैं, तो एक बार टाइमिंग का ओवरव्यू दे सकते हो क्या? फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कैसे कैसे होता है? जैसे आपने बताया कि सिनेरियोज होते हैं, ईमेल टेस्टिंग होती है, सिनेरियोज होते हैं, तो हाँ हाँ एक एग्जांपल अगर हाँ। दे दो ना तो इट विल बी बेस्ट, ताकि सामने वाले को भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके ओके, तो जो फर्स्ट राउंड होगा ना, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम्म। तो हम्म। वो तो मतलब बेसिक हो जाता है एकदम। जो आपका राउंड 2 होता है फेज 1 का, सो दैट इज बिजनेस सिनेरियोज। मतलब उसमें आपको बहुत ही बिजनेस एक्यूमेन होता है। मैं आपको ओके। बोलूंगा कि मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे ना, कि हम्म। एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, ई कॉमर्स से अच्छा। रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सेकंड राउंड में। ओके, ओके। क्योंकि फेज 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है। सो वंस हाँ। यू क्वालिफाई फॉर फेज 2, देन जो आपका सेकंड राउंड होता है वो आपको प्रॉपरली टेस्ट करता है। सपोज करो, हाँ। जैसे राउंड 3 में मैंने बोला कि वीडियो रिस्पॉन्सेज एंड ईमेल रिस्पॉन्सेज होते हैं। हम्म। तो मैं एक आपको एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि सपोज उन्होंने आपको बोल दिया कि यू आर द स्ट्रेटेजी हेड ऑफ दिस कंपनी एंड यू अच्छा। हैव बीन गिवन सच अ सिचुएशन। ओके, हम्म। तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने आपके जो क्लाइंट्स है या जो आपके एम्प्लॉयज है, आप उन्हें क्या मेल शेयर करोगे इस सिचुएशन में। तो ये ओके। आपका मेल ईमेल रिस्पॉन्सेज हो गया, है ना। एंड सिंस इट इज अराउंड ओनली टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस सिचुएशन से ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो जैसे मुझे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ यूनिकॉर्न इन योर बैकयार्ड। तो ओह। वहां पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भी रिस्पॉन्स करना था। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं राउंड 3 में। हम्म। देन जो राउंड 4 आएगा आपका, विच इज make your pitch या prove your pitch, so that ओके। is a proper business scenario testing. Okay, हम्म। मतलब मुझे उन्होंने दिया था कि you are the owner of an it was I think एक एकेडमी थी यूपीएससी कोचिंग की, तो ओके। उसका मैं ओके। ओनर था। एंड ठीक है। आई नीडेड टू पिच फॉर माई कंपनी, ओके, फॉर ओके। माई एकेडमी इन वेरियस कॉलेजेस, कि मुझे पिच करना था कि आप अच्छा। लोग मुझे अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं कैसे पिच ज्वाइन। करूंगा। हम्म। ओके, हम्म। एंड मतलब फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी थी उसमें, कि कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, जो डीन है, वो मुझे बोल रही है कि आप इतने में नहीं, आप कोर्स की फी इतनी लो मेरे बच्चों से, तो आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे। तो राउंड 4 में ये सब था। प्रॉपर सिनेरियोज, मतलब कि हाँ जो लाइव सिनेरियोज होते हैं प्रॉपर, रिलेटेड हाँ। टू द रियल वर्ल्ड, रियल सिनेरियोज, उस पर टेस्टिंग हम्म, होती है। तो बिजनेस जी जी। डेवलपमेंट टेस्ट का ये मेन मेन राउंड्स हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। वैसे हम्म मैंने भी कई वीडियोस डाली हैं पहले, तो आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू है ना, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज ही हैज गॉट प्लेस्ड एंड ही शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। सो
एक चीज और, एक क्या नाम है, ये पूछूंगा दैट आपने प्रिपरेशंस वगैरह कैसे की, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अगर हमको प्रिपेयर करना है, सपोज किसी बंदा कोई वीडियो देख रहा है, उसको प्रिपेयर करना है, तो अगर आप अपने तरफ से कुछ बता सको, जैसे आप तो प्लेस हो गए हो, ठीक है, तो आप बेटर बता सकते हो डेफिनेटली, तो आप बता सको, डेफिनेटली उनकी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बोलूंगा, ठीक है। हम्म। नो मेड अप थिंग्स। मैंने 9th को रजिस्टर किया था टेस्ट के लिए, एंड 2 दिन बाद मेरा टेस्ट हुआ था। ओके। 9th एंड ऑफ नवंबर। मतलब मुझे बहुत ही, यस, ओके। एंड मुझे मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रिपरेशन के लिए मतलब यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी है या कैट लेवल की हम्म। प्रिपरेशन करनी हम्म। है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो पहले 2 राउंड्स है ना, एक्चुअली में सिर्फ उसकी प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको हम्म। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट होगी, रीजनिंग टेस्ट होगी और इंग्लिश टेस्ट है। ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज 3 राउंड्स, और वो भी अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन ईजी है तो कोई कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। अच्छा। ठीक है। ओके। तो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज 3 थिंग्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसके बाद आप क्या ही प्रिपेयर कर लोगे, आपको सही पिचिंग बात है। करनी है, तो वो तो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है ना, कि आप कैसे किसी को कन्विंस करते हो। इसकी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है। हाँ। ओके। मतलब मैंने तो नहीं की थी। हाँ। सो यू डोंट, और अगर मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ यूनिकॉर्न इन योर बैकयार्ड, अब आप बताओ ऐसे क्वेश्चंस के क्या ही प्रिपरेशन आप करोगे। सही बात है। राइट। ये ऑन द स्पॉट थिंकिंग आपकी कैसी है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशंस को, बस उस पर डिपेंड करती है। सो यू जस्ट हम्म। प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड देन कॉन्फिडेंस से जाओ और ये टेस्ट क्लियर करो, कोई टेंशन नहीं है। सही है। और ये जो क्वेश्चन आपने बताया ना, जो सिनेरियोज वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई सही गलत आंसर हाँ नहीं हाँ। होता है कि हाँ ये आंसर दिया तो सही, ये आंसर दिया गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल वो आपकी थिंकिंग, आप बिल्कुल कैसे नहीं। उसको प्रोसेस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी सोचने की तरीका क्या है, व्हाट इज योर अप्रोच, दैट मैटर्स, ठीक है। बिकॉज जो सामने वाला बंदा है, हो सकता है कुछ पूछे, उसको आपका आंसर ना सही लगे, किसी और का आंसर सही लग जाए, तो सही गलत आंसर कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो एक चीज, नॉर्मल चीज पूछूंगा, दैट इज जो आपने एप्टीट्यूड वगैरह दिया था फर्स्ट राउंड में, उसका लेवल क्या था, व्हाट वाज द लेवल, मतलब बहुत ही कैसा लेवल था उसका, किस टाइप के, मतलब आपको कैसा लगा कि हाँ टेस्ट देके फर्स्ट राउंड जो बेसिकली हुआ उसका। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं थे, कोई कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। आपको बहुत ही बेसिक एप्टीट्यूड मतलब, इन्हें आपसे, आप समझो ना, आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दे रहे हो तो इन्हें आपसे कोई बड़े बड़े मैथ्स के कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करवाने। ठीक है। इन्हें बस ये टेस्ट करना है कि आपका नंबर गेम कितना स्ट्रांग है, आप मतलब किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, आपको बेसिक आइडिया है या नहीं। मतलब क्लास 12th के मैथ्स हो गए, ठीक है, क्लास मतलब वो भी क्लास 12th के मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। आपको मतलब बेसिक आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करना होगा बस। ठीक है, कि आप कितने जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हो। सो लेवल बिल्कुल भी बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही मीडियम लेवल होता है, बहुत ही एवरेज लेवल होता है। एंड इफ यू प्रिपेयर, आई थिंक अबाउट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, यू कैन क्लियर द टेस्ट इजीली। ओके। सो बेसिकली जैसे क्या कहते हैं, जो पहला राउंड होता है ना, बहुत लोग ऐसे सोचते हो ना कि अगर मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्वांट्स का, या क्या नाम है, लॉजिकल रीजनिंग का, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है यार, थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो हो सकता है आप क्लियर कर सको, 100% गारंटी तो कोई नहीं देगा, बट हो सकता है क्लियर कर सको। तो एक चीज मैं पूछूंगा, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंतजार ना आप लोग यही कर रहे होगे, दैट इज हाउ मच पैकेज ही गॉट, क्या पैकेज मिला इस बंदे को, ओके और कंपनी किस कंपनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो बता दिया, बट इनके मुंह से भी सुन लो कि किस कंपनी में प्लेस हुए। ओके। तो मैंने टेस्ट क्लियर किया था, एंड टेस्ट क्लियर करने के 2 दिन के बाद ही रीलेवल टीम ने खुद ही मुझे अप्रोच किया, और बहुत ही सपोर्टिव टीम है। मैं ऐसा नहीं कि रीलेवल ने मुझे बोला है तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत जेन्युइनली रीलेवल सही बहुत ही है। सपोर्टिव टीम है। हम्म। ओके। एंड उन्होंने मेरे पास 4 कंपनीज भेजी इंटरव्यूज के लिए, एंड वो मुझे कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म भी कर रहे थे कि ये कंपनी मतलब इस चीज की कंपनी है एंड ये इतना पैकेज ऑफर करेगी, तो आप इस तरीके से इंटरव्यू देना। तो बहुत ही सपोर्टिव टीम थी रीलेवल की। एंड मैं एग्जैक्ट पैकेज तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, जो रीलेवल प्रॉमिस करता है उतना वो करता है, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि उन्होंने बोला है हम्म। 5 to 8 lakhs
के बीच में आप कहीं प्लेस्ड होगे तो आप उसके बीच में होगे। एंड मैं सबसे मिनिमम में नहीं हुआ था और सबसे मैक्सिमम में भी नहीं हुआ था, मैं कहीं बीच में था। ओके, डेफिनेटली तो हाँ ये हाँ हाँ। पैकेज बहुत ही अच्छी थी। एंड हम्म यार सबसे बड़ी बात ये है कि सिंपल ग्रेजुएट को, एक बीएससी ग्रेजुएट को आप 5 लाख 6 लाख 7 लाख की पैकेज दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से दिस इज वेरी गुड। क्वाइट समथिंग हम्म दैट हैज बीन ब्रॉट बाय वी लेवल। ठीक है, हम्म बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है ये। तो आई वुड एडवाइज एवरीवन कि बिल्कुल ये टेस्ट के लिए अपियर हो एंड टेक अप जॉब्स। ओके, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिलती है, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ मिलता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता हाँ ये बात सही है, दैट इज और क्या नाम है, रीलेवल इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, रिवॉल्यूशन डेफिनेटली लेके आया है। एंड ये मैं भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कि भैया क्या नाम है, यू आर एसोसिएटेड विद देम दैट्स व्हाई यू आर सेइंग देम, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली आई एम एसोसिएटेड विद देम बिकॉज है। रीजन भी है उसका, बिकॉज दे आर मेकिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, डेफिनेटली डिफरेंट ले रहे हैं, बिकॉज कोई वो लोग ये भी कहते हैं ना दैट इफ यू डोंट हैव अ डिग्री, नो मैटर व्हाट, कोई डिग्री नहीं है, 12th पास हो 10th पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से ऊपर अगर हो ना, आपके पास स्किल है, इफ यू आर गुड एट बिजनेस डेवलपमेंट, इफ यू आर गुड एट बैक एंड, इफ यू आर गुड एट फ्रंट एंड, कोई भी स्किल आपके पास है, आप टेस्ट दो, आप प्लेस हो। ठीक है, लोगों को यार अच्छे अच्छे पैकेज मिले एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी डिसेंट पैकेज। अगर आपका 5 से 8 लाख के बीच में पैकेज लग रहा है एज अ क्या नाम है फ्रेशर, डेफिनेटली इट इज अ डिसेंट पैकेज इन, और आपको अच्छे स्टार्टअप्स में काम करने को मिलेगा, यू विल गेटिंग टू लर्न मेनी थिंग्स, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मैं भी सजेस्ट करूंगा ये चीज। सो लाइक एक क्वेश्चन, लाइक वही वाला क्वेश्चन, या समझ सकते हो ना, लाइक रिफ्रेस कर सकते हैं हम लोग, दैट इज ऑन अ स्केल टू 0 to 10 हाउ मच यू विल लाइक सजेस्ट पीपल कि हाँ आप ये टेस्ट दे सकते हो, इजी है, हार्ड है, कैसा है टेस्ट, एक छोटे से ब्रीफ में अगर समरी अगर वीडियो के पूरे बताएं, तो आपके तरफ से कैसा रहा ये सारा एक्सपीरियंस, पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। ओके श्योर। ओके, तो एज फार एज री लेवल सजेस्ट करने की बात है, तो ये तो मैं बोलूंगा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, सजेस्ट तो ओके। बिल्कुल मैं करूंगा कि हर किसी को ये टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ओके, जैसा कि मैंने खुद री लेवल में ज्वाइन करके मैंने जाना, री लेवल के साथ अभी 700 पार्टनर कंपनीज। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट देना चाहिए। एंड आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ जॉब, यू शुड डेफिनेटली बी गिविंग द टेस्ट। ओके, एंड जो टेस्ट के लेवल की बात है, तो मैं फिर वही बोलूंगा कि टेस्ट का लेवल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही एवरेज लेवल होता है। आप अच्छे से 2 वीक लेकर के प्रिपेयर करो, चलो 2 वीक नहीं, आप 1 महीना लेकर के प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बट 1 महीने की भी जरूरत नहीं होती है, आप हार्डली हार्डली अगर 10 से 12 दिन प्रिपेयर करते हो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाते हो टेस्ट के लिए। ठीक है, एंड मैंने आपको अभी क्वेश्चंस भी समझा दिए, पैटर्न समझा दिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नो व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, राइट। मतलब बस आप कॉन्फिडेंस अच्छा रखना, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को लो मत करना। ठीक है, किसी भी राउंड में, चाहे वो ईमेल राउंड हो, वीडियो रिस्पॉन्सेज राउंड हो, चाहे फाइनल इंटरव्यू राउंड जो होता है आपका, जो 5th राउंड होगा, कभी भी आप कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो मत करना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देना, एंड यू विल गेट सेलेक्टेड। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग छांटने पे लगे हैं, वी लेवल एक्चुअली बच्चों को आगे जॉब प्लेस करें। दिलाने पे लगा है। ठीक है, प्लेस कराने पे लगा है। तो दे आर डेफिनेटली इन योर फेवर, गिव द टेस्ट। एंड जैसा कि मैं बता रहा था कि री लेवल की पूरी टीम एंड पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, री लेवल की पूरी टीम बहुत ही सपोर्टिव है, right from the time you register for the test to the time you get placed in a company. Okay, they will be there constantly helping you out. Okay, and since मैंने खुद री लेवल ही ज्वाइन किया था, तो बहुत ही अच्छी टीम मिली थी मुझे। ठीक है, बहुत ही सपोर्टिव टीम थी। तो ये सब चीजें तो है ही। और यार अगर एक मतलब लाइटर नोट पे बोलूं, तो अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको जो री लेवल गुडीज देता है, तो वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको कंप्लीट पैकेज एकदम विन विन सिचुएशन का मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट शुड बी मिस्ड। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट दो, एंड गेट प्लेस्ड इन ग्रेट कंपनीज, एंजॉय योर लाइफ। सही है। और डेफिनेटली यार एक चीज और लास्ट नोट पे मैं बोलूंगा, दैट इज
आपका क्या जा रहा है, आप टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, 1 रुपया आपका जेब से नहीं फ्री लग ऑफ रहा है, कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। पहले कूलिंग पीरियड था कि 30 दिन बाद दे सकते हो, वो भी अब हट गया। दैट इज, अगर मान लो आप अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाते हो टेस्ट ना, फिर से टेस्ट भर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से प्रिपरेशन करो, थोड़ा सा प्रिपेयर करो, फिर से टेस्ट भरो, पैटर्न तो पता चलेगा एटलीस्ट। चलो, दैट वाज इट, और थैंक यू सो मच अनुज यार फॉर लाइक डूइंग दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोगों के साथ बहुत दिन से मैं खोज रहा था किसी को दैट इज हु हैज बीन प्लेस थ्रू री लेवल इन बिजनेस डेवलपमेंट, बिकॉज हमारे चैनल पे ना ऐसे मतलब लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। नो नो, इट वाज माय प्लेजर एंड आई हैड अ गुड टाइम इंटरव्यूइंग फॉर दिस। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अगर लोगों को मैं बता पा रहा हूँ, अगर उन्हें हेल्प कर पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आई एंजॉयड इट। थैंक थैंक यू सो मच, बाय बाय।